Hey, good evening, friends. Welcome to you on your own channel राजीव स्टॉक मोटिवेशन। फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूँ दीपक नाइट्रेट लिमिटेड के बारे में, जो कि पहचान का मोहताज नहीं है बिल्कुल भी। केमिकल सेक्टर का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टॉक है दीपक नाइट्रेट लिमिटेड। मैं अगर परफॉर्मेंस की बात करूँ, मैं अगर कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करूँ, कंपनी के बिजनेस कैटेगरीज की बात करूँ, तो अच्छी खासी इसमें होल्डिंग्स अगर दीपक नाइट्राइट के ऊपर अगर हम लोग ध्यान डालें तो ये केमिकल सेक्टर्स जो स्पेशलिटी केमिकल्स में ज़्यादातर करती है काम। द कंपनी प्रोडक्ट्स कैटर टू सेवरल इंडस्ट्रीज जैसे कॉलोरेंस, पेट्रोकेमिकल्स, एग्रोकेमिकल्स, रबर, paracetamol, पेपर, टेक्सटाइल, डिटर्जेंट कंपनीज, मैन्युफैक्चरिंग, ये सारे के अंदर काम करती है। और यहाँ पे देखिए, ये मैं अपने तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, ये एक दिग्गज फिनेंशियल जो कंपनी है, जो एजेंसीज है, JM फिनेंशियल, उनकी बाय रेटिंग है दीपक नाइट्रेट के ऊपर। और प्राइस देख करके तो दिमाग आपका एकदम मैस्मराइज हो जाएगा। 2895 देखिए क्या प्राइस दी है, क्या प्राइस दी है दीपक नाइट्रेट के ऊपर, दीपक नाइट्रेट के ऊपर क्या प्राइस दी है इन्होंने। और साथ ही साथ अगर हम लोग LIC देखिए, रिसेंटली उसके अंदर जो आया था 29 सितंबर का है ये न्यूज़, लाइव के अंदर। तो LIC इंक्रीजेज स्टेक बाय कुछ, LIC की स्टेक अच्छी खासी है दीपक नाइट्रेट के अंदर। तो LIC जो है इंक्रीज़ कर रही है स्टेक 68,58,414 इक्विटी। समझ रहे हैं आप कितनी शेयर की क्वांटिटी है यार। LIC जो है, देखिए LIC ऐसे ही तो नहीं इन्वेस्ट करेगी ना किसी कंपनी के ऊपर, और इतनी ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर इन्वेस्ट की है दीपक नाइट्रेट के अंदर। और दीपक नाइट्रेट का जो करेंट प्राइस आप देख सकते हैं, दीपक नाइट्रेट का जो करेंट प्राइस है वो 2201 है, 2201 पे चल रही है दीपक नाइट्राइट लिमिटेड। 1 डे के चार्ट पे ये देखिए 5 इयर्स का चार्ट पैटर्न्स, जिसमें आपको एकदम से लास्ट से देखिए उड़ता हुआ दिख रहा है, क्रैश आती है, फिर उड़ता हुआ दिख रहा है आपको, तो ये उड़ रहा है। मार्केट डाउन से अभी बहुत सारे देख सकते हैं, बट ये उड़ रहा है, ये उड़ने के कगार पे। हाँ जी, कंसोलिडेशन जितनी होनी थी हो चुकी है, अब ये बुल रन में है फिर से स्टॉक। तो ये जब देखें आप पहले के चार्ट्स को आप देख सकते हैं, लॉन्ग मैक्सिमम चार्ट पैटर्न्स की ऊपर नज़र डालिए सर, सिर्फ उड़ रही है। कंसोलिडेशन देखिए यहीं पे है, कंसोलिडेट होने के बाद फिर से उड़ रही है। तो कहाँ तक उड़ेगी उसका कोई ठिकाना नहीं है। फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है स्टॉक के अंदर। फंडामेंटल्स की अगर मैं बात करूं तो स्टॉक जो है परफॉर्मिंग स्टॉक है, जो रिटर्न्स के लिए जानी जाती है, कमाल के रिटर्न्स के लिए जानी जाती है। इवन नहीं, मार्केट कैपिटलाइजेशन देखिए, इसके अंदर लगभग 30,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन हो चुकी है। छोटी कंपनी, मिड साइज़ कंपनी हो चुकी है, बड़ी कंपनी हो चुकी है। कहाँ ये छोटी कंपनी मानी जाती थी, अब इसके ऊपर जब कोई बोलेगा ये छोटी कंपनी है, ये तो बहुत मोटी कंपनी है। 30,000 की मार्केट कैपिटलाइजेशन, रिटर्न ऑन इक्विटी काफ़ी शानदार, P रेशियो स्टेबल है अभी। और अगर मूविंग एवरेज के ऊपर अगर हम लोग ध्यान दें तो मूविंग एवरेज के ऊपर कोई भी डे के मूविंग एवरेज को आप ले लें, एक्सपोनेंशियल, सिंपल, कुछ भी ले लें, बाय की कॉल है, बाय बाय बाय। 50 डेज़ की मूविंग एवरेज, सिंपल एक्सपोनेंशियल बाय। 100 डेज़ की मूविंग एवरेज, सिंपल एक्सपोनेंशियल बाय। 200 डेज़ की मूविंग एवरेज, सिंपल एक्सपोनेंशियल बाय। सो ओनली बाय की कॉल ही है। RSI के ऊपर तो ये ओवरबॉट को टच करेगा, तो हाँ जी, स्टॉक के अंदर थोड़ा सा संभल के जाए। बट हाँ, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं ना, आपका नज़रिया अगर लॉन्ग टर्म है ना, तो कभी निराश नहीं करेगा आपको स्टॉक मार्केट। एकदम ध्यान दे, लॉन्ग टर्म का मतलब ये नहीं हुआ कि 3 महीना, 6 महीना, 5 साल, 10 साल,
15 साल का होराइज़न रखिए, कभी भी ये आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, मैंने जहाँ तक एक्सपीरियंस से गेन किया है। और ट्रेंड ऑसिलेशन में MACD के ऊपर ध्यान दें, MACD के ऊपर में अगर ध्यान दें तो 31.76 के वैल्यू हैं, जो कि बाय की, यहाँ पे भी बाय की ऑप्शंस दिख रही है और बाय की कॉल है। बुल्स और बियर्स में भी अभी बाय की कॉल है। तो काफ़ी अच्छी खासी जो भी पैरामीटर्स पे हमने देखा वहाँ तो बाय की कॉल है। होल्डिंग्स के ऊपर अगर हम लोग ध्यान दें तो कंपनी के अंदर जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है वो है 45% से ज़्यादा, रिटेल्स एंड अदर 34.58, तो दोनों का अगर मिलाए तो लगभग 80%, और फॉरेन इंस्टीट्यूशन को मिला दे तो लगभग 90%, म्यूचुअल फंड को मिला दे तो लगभग, समझ रहे ना कितनी ज़्यादा अच्छी होल्डिंग्स है। डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर कोई भी आदमी नहीं जो रहा है, जिनको भी मिला है इनको दबोचा ही दबोचा है और रखा है अपने पोर्टफोलियोज के अंदर। कोई भी म्यूचुअल फंड्स बोले, अदर इंस्टीट्यूशंस बोले, फॉरेन इन्वेस्टर्स बोले, या फिर प्रमोटर्स खुद बोले, तो सबके पास है अच्छे खासे। तो ये अच्छी बात है। और ये देखिए प्रॉफिट्स के ऊपर क्या सिचुएशन चल रहा है। प्रॉफिट्स के ऊपर ये देखिए रेवेन्यू कंपनी के अंदर ग्रो कर रही है लगातार लगातार और लगातार। जून 2021 में रेवेन्यू जो थी 1526 करोड़, वही दिसंबर 21 में हो जाती है 1722 करोड़, और जून 2022 में हो जाती है 2058 करोड़। तो यहाँ पे इस पैरामीटर्स के ऊपर में आपको अच्छी खासी जंप दिखाई पड़ रही है स्टेज। तो ये थी कुछ बातें दीपक नाइट्राइट के ऊपर। आपको वीडियो की कंटेंट कैसी लगी प्लीज़ हमें बताइए और कमेंट्स करके, और चैनल पे नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। बाय द वे दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। होप हम लोग जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोस में आज। तो प्लीज़ 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 हमें सपोर्ट करें, प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।